हेलो फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इवोल्यूशन की सेकेंड थ्योरी डार्विनिज्म, जिसे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। अब हम जानते हैं डार्विनिज्म को किसने दिया था। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण साइंटिस्ट है चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन ने डार्विनिज्म थ्योरी को दिया था। इनकी ड्यूरेशन है 1809 से 1882 तक, जो कि वेस्टर्न इंग्लैंड के रहने वाले थे। और चार्ल्स डार्विन जो है वो एक नेचुरलिस्ट थे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चार्ल्स डार्विन की कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला बुक है ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय मीन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जिसे 24 नवंबर 1859 को पब्लिश किया गया था। और बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है, इसे बहुत से एग्जामों में पूछा गया है। देन आते हैं सेकेंड बुक को। सेकेंड बुक है द वॉयज ऑफ द बीगल, जो कि 1839 में पब्लिश हुआ था। थर्ड बुक है द डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन एंड फोर्थ बुक है द डिसेंट ऑफ मैन, जो कि 1871 में पब्लिश हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चार्ल्स डार्विन की वाटर जर्नी, द वॉयज ऑन बीगल। तो थोड़ा सा चार्ल्स डार्विन के बारे में जान लेते हैं कि चार्ल्स डार्विन का बोर्न कब हुआ था। तो चार्ल्स डार्विन का बोर्न जो है वो 1809 में हुआ था, वेस्टर्न इंग्लैंड में। और चार्ल्स डार्विन स्टार्टिंग से ही बोर्न से ही नेचुरलिस्ट थे। चार्ल्स डार्विन को नेचर वाली बुक को रीड करना, फिशिंग करना, हंटिंग करना और इंसेक्ट को कलेक्ट करना बहुत पसंद था। चार्ल्स डार्विन के फादर फिजिशियन थे। चार्ल्स डार्विन को पहले तो मेडिकल स्कूल भेज दिया गया था, लेकिन चार्ल्स डार्विन ने मेडिकल स्कूल को क्विट किया और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। अब आगे बढ़ते हैं और आ जाते हैं वाटर जर्नी में। तो चार्ल्स डार्विन वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहते थे, इसलिए 1831 से 1836 तक 5 ईयर की वाटर जर्नी की थी। एक शिप था जिनका नाम था HMS बिगल। इन पर बैठकर चार्ल्स डार्विन ने अपनी जर्नी की थी, वाटर जर्नी की थी। कब से कब तक याद रखना है हमें, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो है यहीं से बनते हैं। ये है 1831 से 1836 5 ईयर की जर्नी, ये पूछा जाता है। चार्ल्स डार्विन वाटर जर्नी के दौरान डिफरेंट जगह पर गए हैं, जैसे आइलैंड ऑफ अटलांटिक ओशियन, कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, साउथर्न टिप ऑफ अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया एंड साउथ पैसिफिक के कुछ आइलैंड पर गए। वहाँ पर पाए जाने वाले अलग अलग प्रकार की जो प्लांट की स्पीसीज़ है और एनिमल की स्पीसीज़ है उसको ऑब्जर्व किया। देन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डार्विन के पोस्टुलेट्स के बारे में, जिसमें सबसे पहला पोस्टुलेट्स है ओवर प्रोडक्शन, जिसे रैपिड मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। मतलब प्रत्येक ऑर्गेनिज्म में ये कैपेसिटी होती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई करे और अधिक ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करे। सेकेंड है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टिंग। अगर बहुत अधिक नंबर में ऑफस्प्रिंग है और लिविंग रहना है उसको, तो क्या करना पड़ेगा, स्ट्रगल करना पड़ेगा, कंपटीशन करना पड़ेगा, जो कि डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे फर्स्ट है इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन के अंतर्गत सेम स्पीसीज के इंडिविजुअल आते हैं और इनमें आपस में ही स्ट्रगल या कंपटीशन की प्रोसेस होती है। दूसरा है इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, जिसमें डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स के बीच जो है कंपटीशन की प्रोसेस होती है। और तीसरा आता है इन्वायरमेंटल कंपटीशन। इन्वायरमेंटल कंपटीशन में जैसे लाइट के लिए कंपटीशन होना, या फिर सॉइल के लिए, मिनरल्स के लिए, टेम्परेचर के लिए, ये सब इन्वायरमेंटल कंपटीशन आते हैं। देन आगे बढ़ते हैं, तीसरा है वेरिएशन एंड हेरिडिटी, अर्थात एक ही पेरेंट के जितने भी ऑफस्प्रिंग है ये सभी एक दूसरे से अलग दिखाई देंगे, अर्थात इसमें वेरिएशन होती है। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन। यही वेरिएशन जो है आगे जाकर नेचुरल सिलेक्शन में हेल्प करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होता है वही सर्वाइव करता है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन और फिर लास्ट है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो आगे देखते हैं डार्विन के ऑब्जर्वेशन के बारे में, जिसमें सबसे पहला है जाइन टोटोइस। सेकेंड है गैलापागोस आइलैंड में पाई जाने वाली फिंचेस की डिफरेंट स्पीसीज, जो कि अलग अलग आइलैंड में अलग अलग प्रकार की थी। यह साउथ अमेरिका में प्रेजेंट थी, जिसे डार्विन फिंचेस भी कहते हैं, इसे याद रखना है।
देन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन, जिसे A.R. वेलिस ने पहले ही दे दिया था, तो इसे भी याद रखना है कि A.R. वेलिस ने नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी को पहले 1858 में पहले से ही इंडिपेंडेंटली दे दिया था। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रिटिसिज्म। तो डार्विन थ्योरी को किसने क्रिटिसाइज किया? इसमें दो वैज्ञानिक आते हैं, पहला रिचर्ड ओवेन। अब देखते हैं डार्विन की कुछ सप्लीमेंट्री थ्योरीज के बारे में, जिसमें सबसे पहला है थ्योरी ऑफ सेक्सुअल सिलेक्शन। इसे डार्विन के द्वारा दिया गया था और इसमें बताया गया है कि जो मेल्स होते हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर पाए जाते हैं फीमेल के कंपैरिजन में, जैसे कि पहला है ब्राइट फेदर्स ऑफ पिकॉक। जो पिकॉक होते हैं, मेल होते हैं, उसके फेदर बहुत ब्राइट होते हैं ताकि फीमेल को वह अट्रैक्ट कर सके। सेकेंड है डियर के लार्ज एंटलर्स और थर्ड है कलरफुल प्लूमेज ऑफ बर्ड्स। तो ये जो है सेक्सुअल सिलेक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड आते हैं थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस। थ्योरी ऑफ पैंजेनेसिस दिया गया था डार्विन के द्वारा। इसमें जेम्यूल्स है इसे हेरिडेटरी यूनिट्स के रूप में माना गया है, जो कि बॉडी के प्रत्येक भागों में पाई जाती है। इसमें कहा गया है कि जो जेम्यूल्स होती है यह क्योंकि बॉडी के हर पार्ट में पाई जाती है, तो यह जेम्यूल्स ब्लड के थ्रू बॉडी के अलग अलग भाग से ट्रेवल करके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचते हैं और वहां से ऑफस्प्रिंग में देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट टू थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। कुछ एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट है। पहला है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इन पेपर्ड मॉथ में और सेकेंड है रेसिस्टेंट टू DDT। अब आ जाते हैं न्यू डार्विनिज्म क्या होता है। नव डार्विनवाद क्या होता है? तो डार्विनिज्म के लगभग 25 ईयर के पश्चात न्यू डार्विनिज्म आया। अब न्यू डार्विनिज्म क्या है? तो न्यू डार्विनिज्म के अंतर्गत जो पहले से दिया गया नेचुरल सिलेक्शन है उसको रीएनालाइज किया गया और उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जोड़ा गया है, जैसे जेनेटिक्स है, मेंडलिज्म है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट, ये सारी चीज़ों को मर्ज किया गया है। तो अर्थात न्यू डार्विनिज्म में डार्विनियन सिलेक्शन एंड जेनेटिक थ्योरी को मर्ज किया गया है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देख लेते हैं न्यू डार्विनिज्म में। सबसे पहला बुक है इवोल्यूशन द मॉडर्न सिंथेसिस, जिसे 1942 में साइंटिस्ट जूलियन हक्सले के द्वारा दिया गया था। सेकेंड बुक है जेनेटिक्स एंड ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जिसे 1937 में दिया गया था थियोडोसियस डॉब्जेनिस्काई के द्वारा। और इसके अलावा कुछ और मेन साइंटिस्ट है, जैसे E.B. बिकॉक, ये बॉटनिस्ट थे। इन्होंने प्लांट जीनस के बारे में दिया था, जीन्स नहीं है ये, प्लांट जीनस के बारे में बताया था। सेकेंड है क्रीपिस स्टेबिन, इन्होंने 1950 में वेरिएशन एंड इवोल्यूशन इन प्लांट्स के बारे में बताया। और थर्ड है रेंज, इन्होंने 1947 और 1960 में माइक्रो इवोल्यूशन के बारे में बताया। अब देख लेते हैं कुछ की पॉइंट्स न्यू डार्विनिज्म का, जिसमें सबसे पहला है जेनेटिक वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन। कोई भी पॉपुलेशन है उसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी पाई जाती है। और ये जो जेनेटिक वेरिएबिलिटी है ये क्यों आता है? तो पॉपुलेशन में प्रेजेंट जो जीन पूल होती है उसकी वजह से जेनेटिक वेरिएबिलिटी आता है। और जीन पूल में जो भी वेरिएशन आ रही है ये क्यों आएगी? म्यूटेशन की वजह से आएगी, वेरिएशन की वजह से या हेरिडिटी की वजह से ये आती है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएबिलिटी और अडाप्टेशन। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट। फिर है आइसोलेशन एंड ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो ये सारे पॉइंट्स को न्यू डार्विनिज्म में